राज्यसभा सांसद नरेश बंसल द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आज राज्यसभा सांसद नरेश बंसल द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सांसद नरेश बंसल ने कहा कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार 1 फरवरी 2024 को अपना लगातार छठा बजट पेश किया। उन्होंने बताया कि इस बजट के द्वारा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन इनकम टैक्स देनदारी संबंधी नोटिस से प्रभावित लोगों को राहत दी गई है। पीएम आवास योजना के निमित्त अगले 5 वर्षों में कम से कम 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। पीएम आवास योजना के तहत आवंटन राशि 79,590 करोड़ रुपए से बढ़कर 80,671 करोड़ रुपए कर दी गई है। उन्होंने बताया कि बजट में रूफटॉप सौर ऊर्जा योजना द्वारा 1 करोड़ लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। उन्होंने बताया कि व्हीकल की चार्जिंग के लिए बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशंस बनेंगे, इससे वेंडर को काम मिलेगा। उन्होंने बताया कि लखपति दीदी योजना के निमित्त 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के निमित्त स्वास्थ्य देखभाल को सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों तक बढ़ाया जाएगा। चीनी सब्सिडी योजना को 2 वर्षों के लिए और 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि रक्षा बजट को 594 लाख करोड़ से बढ़कर 621 लाख करोड़ कर दिया गया है। इस बजट द्वारा बड़े पैमाने पर नए हथियार, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य हार्डवेयर खरीदे जाएंगे। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि यह बजट आम लोगों का बजट है, जिससे प्रत्येक भारतवासी का लाभ होगा। रिपोर्ट शहजाद अली। उत्तराखंड में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। सबसे बड़ी मैंने कुछ योजनाएं बोली थी, जैसे आयुष्मान है। आयुष्मान में 5 लाख रुपए तक का गरीब आदमी को कैशलेस इलाज मिल रहा है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के माध्यम से सस्ती दवाएं 50% से लेकर 90% तक मिल रही हैं और इनके केंद्रों की संख्या दुगनी करने का लक्ष्य है। हमारे प्रदेश में भी जैसे उज्ज्वला के गैस कनेक्शन हमने दिए हैं फ्री, तो उनमें 3 सिलेंडर फ्री साल भर में देने का काम भी हमारी प्रदेश की सरकार कर रही है। इस बजट में भी हमको 5,000 करोड़ रुपया लगभग मिला है, जिसमें से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के लिए 4545 करोड़ है, पिछले साल से 116 करोड़ ज़्यादा है। और हरिद्वार लक्सर रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए भी एक हमको 145 करोड़ रुपए मिले हैं। इस प्रकार से सब क्षेत्रों में मिल रहा है। उत्तराखंड के लिए मोदी जी की विशेष कृपा रहती है। हमको जबरानी बांध केंद्रीय सिंचाई योजना के अंतर्गत मिला है, जिससे हमको 63 बिलियन यूनिट में बिजली मिलेगी। हमारी 1.5 लाख किसानों को लाभ होगा सिंचाई का। उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों को भी उसका सिंचाई का भी लाभ होगा, बिजली का भी होगा। लखवाड़ व्यासी योजना हमको स्वीकृत हुई है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ ऋषिकेश कर्णप्रयाग पर काम हो ही रहा है, टनकपुर बागेश्वर पर काम हो रहा है। तो रोड कनेक्टिविटी, ऑल वेदर रोड, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, हमारे हेलीपैड बड़े हैं। अभी नैनीसैनी और देहरादून पिथौरागढ़ हवाई सेवा प्रारंभ हुई है रीजनल कनेक्टिविटी में, जिससे वहाँ के लोगों को जो पहले 12 घंटे लगते थे, अब वो 50 मिनट में देहरादून से पिथौरागढ़ पहुँच जाते हैं। 2-2.5 हज़ार रुपये में तेल भी 5-7 हज़ार रुपये का खर्च होता था। तो इस प्रकार से हर प्रकार की दूरी कम करके, बुनियादी ढांचे को बढ़ा करके सब प्रकार के कामों में, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, सब चीज़ों में, मेडिकल कॉलेज हो, सारी चीज़ों में उत्तराखंड को बराबर प्राथमिकता मिल रही है। IIM हमारे यहाँ है, IIT हमारे यहाँ है, मेडिकल कॉलेज हमारे लगभग, छोटे जिलों को छोड़ दें तो हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो गया है। 2-2 एम्स हमारे यहाँ है। तो इस प्रकार से सार्वजनिक रूप से जो हर व्यक्ति के काम आने वाली चीज़ें हैं, उन सब का विकास डबल इंजन की सरकार में होगा। कृषि सिविल हमारी, मैंने बताया कि जो हमारे 1952 से जिन चीज़ों को हम कहते रह रहे हैं। देखिए, सब्जी बेहतरीन बजट आया है केंद्र में और बहुत अच्छा बजट आया है। सभी ने उसको देखा सुना और मैं समझता हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 4 ही वर्ग हैं, गरीब व्यक्ति, युवा, महिला और अन्नदाता, सभी के लिए प्रावधान रखा गया है। और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के लिए तो विशेष तौर पे खास प्रावधान रखे गए हैं। उत्तराखंड में चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे हाईवेज हो, रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे हमारे रनवेज हो, सभी के लिए बजट का प्रावधान है। और जब कनेक्टिविटी स्टेट की बढ़ेगी, समझता हूँ कि स्टेट तरक्की करेगा। और टैक्स में प्रावधान रखा गया है उत्तराखंड के लिए। काफ़ी बजट उत्तराखंड को अच्छा मिल रहा है। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ प्रधानमंत्री जी का और अपने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का, जिन्होंने योजनाएं केंद्र में भेजी और जितनी भी केंद्र पोषित योजनाएं, सबका लाभ मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड को मिलने वाला है।